हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रुद्र, आपका बड़ा भैया। आज मैं आपको क्लास 10th, हमारा टॉपिक क्या होगा आज का, प्रतिस्थापन विधि। क्लास 10th की जो प्रतिस्थापन विधि है आज मैं आपको वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आज जो हमारा 3.2 है, प्रश्नावली नंबर 3.2 की फर्स्ट सवाल का फर्स्ट पॉइंट जो हमारा x + y = 14, x - y = 4, इस सवाल से हम प्रतिस्थापन विधि समझ सकते हैं। तो इस सवाल के हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल के अंदर जो समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसको, और समीकरण नंबर 2 इसको मानेंगे। तो समीकरण मान लेंगे पहले, तो फिर क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो x का मान निकालेंगे तो x + y = 14 है ये समीकरण 1। तो इसका x का मान निकालेंगे तो y वहाँ पर चला जाएगा, तो x = 14 - y। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे इसको। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो x का मान हमारा है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये सारी जो लैंग्वेज है वही लैंग्वेज रहेगी हर एक क्वेश्चन के अंदर, प्रतिस्थापन के हर एक क्वेश्चन के अंदर यही लैंग्वेज रहेगी। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, एक एक स्टेप समझ के चलो, जिससे आपको और दूसरे क्वेश्चंस के अंदर आसानी होगी करने में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर सबसे पहले हम समीकरण 2 को नीचे उतारेंगे। x - y = 4, मान हमारा क्या है 14 - y = 4। x का मान हमारा क्या है 14 - y, तो 14 - y हमने लिख दिया और -y यहाँ पर है। जब हम -y और -y ये हमारा 2 आ गया, तो -y और -y क्या होगी, -2y बन जाएंगे, = 4 बन जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं 14, अब -2y है, -2y = इस 14 को हम 4 के पास ले जाएंगे, इस 14 को हम 4 के पास ले जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर -2y = -10। जब आमने बराबर के अंदर माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या आएगा 2y = 10, और y का मान हमारा क्या आएगा 10/2, मतलब कि हमारा क्या आएगा 5 आएगा। तो y का मान हमारा क्या आ गया 5। तो बाद हम x का मान निकाल सकते हैं, तो y = 5 का मान समीकरण, अब हम x का मान समीकरण 3 से भी निकाल सकते हैं, 2 से भी निकाल सकते हैं और 1 से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें सबसे आसानी कौन से समीकरण में होगी, थर्ड समीकरण में होगी। तो थर्ड समीकरण में रखने पर तो x = 14 - y, x = 14 - y का मान क्या हमारा 5, तो x = क्या आ गया हमारा 9 आ गई। तो x = 9 और y = 5 हमारा ये आंसर आ गया। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा सवाल है x + y = 14, x - y = 4, हम इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो हमें दी गए हैं ये, इनको हमने समीकरण मान लिया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। फिर हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 है, उन दोनों में से किसी में से भी x का मान निकाल लेंगे। आप समीकरण 1 में से भी x का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 2 में से भी x का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो हमने किस में से निकाले, समीकरण 1 में से, और आप भी हमेशा समीकरण 1 में से ही x का मान निकालें कि बार बार कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो x + y = 14 है, तो x का मान निकालेंगे तो x के बराबर में होंगे, तो x के बराबर करेंगे तो 14 - y हो जाएगा, y वहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का तो वहाँ पर कैसे जाएगा, माइनस का जाएगा। जब ये x का मान आ जाएगा तो हम क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 3 नंबर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो समीकरण x का मान क्या आ गया हमारा 14 - y आ गया, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम समीकरण 2 से x का मान निकालते तो समीकरण 1 में x का मान रखते। अब हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला, तो हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे। तो x - y = 4, तो हमारा x का मान क्या है 14 - y है, तो 14 - y x की जगह यहाँ पर रख देते हैं, और -y है और = 4। जब माइनस और माइनस हो तो ये जोड़ बन जाते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह ही लगेगा। तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ेंगे और लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, तो y और y 2y हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2y लिखा जाएगा। तो 14 - 2y = 4। अब 14 को 4 के पास ले जाएंगे तो -2y = 4 - 14। अब यहाँ पर क्या हो गया, -2y = -10। जब हम
हमारे बराबर के अंदर माइनस हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 2y इजक्वल टू 10, y इजक्वल टू 10 बटे 2 इजक्वल टू 5। तो हमारा क्या आंसर आएगा, y का 5 आ गया। अब y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर अब हम किसका मान निकालेंगे, x का। y का हमारा मान आ गया है तो हम किसका निकालेंगे, अब x का मान निकालेंगे। y का मान हम समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे आसानी x का मान निकालने में सबसे आसान कौन सी समीकरण होगी, x बराबर 14 माइनस वाई, x इजक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x इजक्वल टू 14 माइनस वाई, वाई का मान 5 है तो x इजक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इजक्वल टू 9 आ जाएगा। ये हमने प्रतिस्थापन विधि आपको आसानी से बता दी है और साथ साथ में 3.2 प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट भी हमारा ये हो गया है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इसके सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट s माइनस टी इजक्वल टू 3 और 3 प्लस टी बटे 2 इजक्वल टू 6, ये हमारा दोनों आ गई। तो हमारे पास समीकरण 1 हो गई और समीकरण 2 इसको हम नहीं मानेंगे, ये भिन्न के अंदर है, इसको हम समीकरण के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके नीचे क्या करेंगे, बटे में 1 लगा देंगे, तब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो 3 2 जा यहाँ पर क्या आएगा 6 और 3 2 जा 6 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई s करेंगे तो 2s प्लस यहाँ पर 3t आ जाएगा और यहाँ पर 36 आ जाएगा। अब 6 बटे में अंदर 6 है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा क्या आएगा 2s प्लस 3t इजक्वल टू 36। हमारा क्या आंसर, ये समीकरण नंबर 2 आ गई और ये समीकरण नंबर हमारी 1 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को एक साथ लिखेंगे। तो st बराबर 3 और 2s प्लस 3t इजक्वल टू 36, ये हमारे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 वही लैंग्वेज लिखेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में लिखे थे। समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान, तो हम s माइनस टी इजक्वल टू 3, तो हमारा s का मान निकालेंगे तो s बराबर क्या होगा 3 प्लस टी, यहाँ पर माइनस का टी है तो वहाँ पर कैसे जाएगा, प्लस की जाएगा। अब हमारा क्या होगा, ये हमने समीकरण नंबर 3 मान ली। इसके बाद समीकरण जो हमने s का मान निकाला, s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में हम s का मान रखेंगे तो 2s प्लस 3t हमारी समीकरण नंबर 2 है, और 2s की जगह हम क्या रखेंगे 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी प्लस में 3t इजक्वल टू 36। अब ये इनटू में है तो 2 को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को t से भी करेंगे, तो 2 3 जा 6, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा, 2 को अब t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t, यहाँ पर प्लस का 3t है ही और 36। अब 2t और प्लस 3t क्या हो गया हमारा 5t बराबर, अब 6 है, 6 को हम 36 के पास लेके जाएंगे तो 36 माइनस 6 और हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, बराबर में 30 आ जाएगा। 36 में से माइनस 6 करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब t का मान हम निकालेंगे तो 30 बट्टे 5 हमारा क्या आएगा, जब 30 में 5 का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 6 आ जाएगा, 5 6 जा 30, तो t इजक्वल टू क्या आ गया हमारा 30 आ गया। तो t इजक्वल टू हमारा 6 आ गया। t का मान अब हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 हमारी कौन सी है, s बराबर 3 प्लस टी, तो यहाँ पर रखेंगे हम s बराबर 3 प्लस टी, s इजक्वल टू 3 प्लस टी का मान हमारा क्या है 6 है, क्या है 6 है, तो 3 प्लस 6 इजक्वल टू 9, ये हमारे दोनों मान आ गए, s बराबर 9 और t बराबर 6, ये दोनों मान हमारे आ गए। इसके अंदर में हमने बस वो थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया सवाल को। इसके अंदर पहली समीकरण तो सीधी दे दी, लेकिन इसमें भिन्न में दी है, तो इसको हम समीकरण बनाएंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में 1 करके हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर जो हमारे ये मान आएगा तो बटे में जो 6 है उसको हम काट देंगे, मतलब उसको नहीं लिखेंगे। तो 2s प्लस 3t बराबर 36 समीकरण 2 नंबर बन गई हमारी। अब दोनों समीकरण को हम एक साथ लिख देंगे और पहले वाली जो लैंग्वेज हमारी उसी तरह से हम पूरा सवाल निकाल देंगे। जैसे समीकरण 1 का मान x से लेने पर, s का मान जब हम समीकरण नंबर 1 से लेंगे तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। s का मान हम समीकरण नंबर जब 2 में रखेंगे तो हमारा ये t बराबर 6 आ जाएगा
और जब t बराबर 6 आएगा तो t का मान जब हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो हमारा s बराबर 9 आ जाएगा और t बराबर 6 तो हमारा है ही। तो ये दोनों आगे आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि क्या होती है मैंने आज आपको बता दी और साथ साथ में प्रश्न नंबर 3.2 के दोनों क्वेश्चन करा दिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खम्मा खणी।